हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों को सहयोग से हम भी अच्छे हैं और इस समय गांधी बाज़ार में पहुंच चुके हैं। आप लोग यहां का नज़ारा देख ही सकते हैं। और जैसे कल के वीडियो में हम बताए थे कि हमारा प्रोग्राम यानी आज 3 तारीख को लगा हुआ है। तो साथ ही वही बताएंगे आप लोगों को विस्तार से जानकारी प्रोग्राम के विषय में हम क्या हुआ क्या नहीं। और जैसे कल हम वीडियो बनाए थे रहमान भाई का और गुरुजी भी साथ में आए थे, काफ़ी बातचीत हुई। हम लोग काफ़ी दूर प्रोग्राम करने उस दिन गए थे, जो कि हिमांशु डांसर का वो प्रोग्राम होना था। तो साथ ही हम लोग वहाँ गए थे, लगभग काफ़ी दूर प्रोग्राम था उनका, लेकिन जहाँ इज्जत की बात होती है साथियों जाना पड़ता है। तो हम लोग प्रोग्राम करके कल आए, दोपहर हो गया घर पहुँचते, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी दूर था। और काफ़ी बातचीत हुई। कल कादिर भाई हमारे पास फ़ोन किए थे, जो कि हिमांशु डांसर के पार्टी में मास्टर हैं कादिर भाई। और अब तो नौटंकी मालिक इस दुनिया में नहीं है, हमारे राजकुमार भाई। तो साथियों, कादिर भाई जो नौटंकी में हैं हिमांशु डांसर के, तो इस समय वो मास्टर के पद पे हैं। काफ़ी मेहनत भी करते हैं पार्टी के प्रति, काफ़ी योगदान रहा उनका। और हमारे दर्शकों का भी कहना है कि पार्टी चलनी चाहिए। अभी हम बताएंगे हमारे दर्शक क्या क्या कह रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है, राजकुमार नौटंकी मालिक जो कि हिमांशु डांसर की नौटंकी थी, उसके मेन मालिक थे, जो 31 मार्च को शाम को बाइक से कहीं जा रहे थे और ठेसर में टक्कर हो जाने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और नौटंकी क्षेत्र में एक बार फिर से मातम छा गया था। साथियों, राजकुमार कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और थ्रेसर से एक्सीडेंट हुआ। थ्रेसर खड़ा था, उसी में जाकर भिड़ गए और मौके पर ही मौत हो गई। साथियों, थ्रेसर से लड़ने के बाद राजकुमार भैया का आधा शरीर बिल्कुल गड़बड़ हो गया, जैसे सर में चोट आई और पैर कई जगह से टूट चुका था, लगभग बिल्कुल गड़बड़ हो गया था। और हाथ भी एक गड़बड़ हो गया था और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लोग हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। उसके बाद नौटंकी क्षेत्र में आग की तरह बात फैली और सभी हमारे कलाकार मायूस हुए, क्योंकि राजकुमार बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी और सभी की मदद करते थे। और हमारे दर्शक जो हमारा वीडियो देखते हैं, एक दर्शक हमारे कमेंट किए थे, मुलायम भैया प्रोग्राम हिमांशु डांसर का ऐसे चलता रहे और सभी कलाकारों से निवेदन है कि 20-20 रुपये राजकुमार भैया के नाम रोज़ निकाल दें सभी कलाकार। और एक दर्शक बोले, मुलायम भैया नौटंकी बंद होनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए, सभी कलाकारों का सहयोग करना चाहिए। तो सहयोग सब कर रहे हैं। हमारे कादिर भाई हैं, मास्टर हैं, और हिमांशु डांसर हैं, और लल्लू हीरो हैं, बोधी भाई हैं। सभी लोग बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, भगत भैया हैं, बुड्ढा हैं। तो सभी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारे जो कादिर भाई हैं इस समय पार्टी को संभाले हुए हैं, उनके साथ में जितने भी कलाकार हैं सब सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो पार्टी चलेगी, पार्टी का प्रोग्राम उनके आज भी लगा हुआ है। और कादिर भाई से कल हमारी बात हुई थी, तो कादिर भाई बता रहे थे, मुलायम भाई जिस दिन राजकुमार ख़त्म हुए उस दिन हमारे पास 11 बजे दिन में फ़ोन किए थे। वो जो उनके पार्टी में नेता डांसर हैं उनके घर गए थे और काफ़ी बातचीत हुई। तो उसके बाद कादिर भाई बोले कि चलो ठीक है, शाम को फ़ोन करना, कल प्रोग्राम भी है। और उसके बाद शाम को फ़ोन कादिर भाई करने लगे तो उनका फ़ोन कोई रिसीव नहीं किया। उसके बाद उनको कोई फिर कहीं से वो पता किए तो पता लगा कि उनका एक्सीडेंट हो गया, अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे कादिर भाई कल हमें फ़ोन करके बताया, काफ़ी बातचीत हुई कादिर भाई से। तो उसके बाद हमारे सभी कलाकार परेशान हो गए। बहुत अच्छे इंसान
थे, लेकिन अब क्या किया जाए, वो जितना दिन के आए थे उतना दिन ही रह पाएंगे। चाहे जो भी हो, चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता। जैसे आप लोग जानते ही हैं, भगवान जो चाहते हैं वही होता है, किसी का चल नहीं पाता है। तो हम भगवान से ही निवेदन करेंगे कि राजकुमार भैया को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले और उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति मिले। और उस माँ पे क्या गुजरती होगी जो अपने लाल को खोया है। तो साथियों, राजकुमार जो हिमांशु डांसर के नौटंकी के मालिक थे, उनके पास 2 लड़के हैं, एक लड़की है एक लड़का है। और जो शिवांगी नाम से पार्टी चल रही है वो राजकुमार भैया की ही लड़की है। उसी के नाम से प्रोग्राम चल रहा है, उसी के नाम से पार्टी चल रही है, शिवांगी स्वर संगीत पार्टी। और उसका नाम ऐसे आगे बढ़ता रहे, हम यही निवेदन करते हैं कलाकारों से। और अच्छे से पार्टी चलाएं, जो होना था तो हो ही गया। लेकिन मालिक होता है साथियों, मालिक के न रहने पर बहुत दिक्कतें होती हैं और काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ही काम करना पड़ेगा। मालिक जब थे तो कोई दिक्कत हो जाती थी तो कलाकार मालिक के पास फ़ोन कर देते थे, लेकिन मालिक के ना रहने पर किसको फ़ोन करेंगे। भाई राजकुमार जो थे वो मालिक थे, अपने हिसाब से डील कर लेते थे। अब उनकी जो माता जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो क्या कर पाएंगी। काफ़ी पैसा भी फंसा हुआ है, कलाकारों को बांटा गया है। वो भी हमारे जैसे उस दिन बोधी भाई कह रहे थे कि 10 प्रोग्राम करें और 5 प्रोग्राम का पैसा उनके घर पहुंचाएं, 5 प्रोग्राम का पैसा अपने घर ले जाएं, धीरे धीरे करके सभी कलाकारों का पैसा दे दें। नियम यही है कि धीरे धीरे सभी कलाकार उनका पैसा दे दें, क्योंकि अब तो भैया राजकुमार है नहीं, अब घर को चलाने वाला कोई बचा नहीं। और राजकुमार थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे अगर आप लोग पैसा दे देंगे तो उनका भी काम चलता रहेगा। सभी कलाकार पैसा देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोग्राम करेंगे तभी देंगे, क्योंकि किसी के पास हमेशा पैसा रखा नहीं रहता है। तो कलाकार धीरे धीरे सभी दे देंगे, क्योंकि उन्हें सभी जिम्मेदार व्यक्ति थे। तो साथियों, आप लोग देख ही सकते हैं, नौटंकी गाड़ी खड़ी है और सामान इसमें रखा गया है। सामान हम कल उतार कर नहीं आए थे क्योंकि प्रोग्राम आज फिर था, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम था साथियों कैंसिल हो गया। ये बहुत दुख की बात। अभी 23 का प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, 28 का कैंसिल हुआ था और आज भी हमारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। अभी गुरुजी फ़ोन करके बताए, मुलायम भाई आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और आज का हमारा प्रोग्राम था, आज के हमारे घर मालिक थे लाल चंद्र प्रधान जी, जिनका ग्राम सभा बीबीपुर, खड़गपुर, धनुपुर, हड़िया प्रयागराज में हमारा आज का प्रोग्राम लगा हुआ था साथियों, जो कि वहाँ कोई एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। अभी सुबह प्रधान जी फ़ोन किए कि गुरुजी प्रोग्राम नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ, इससे बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो आज का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया साथियों। सामान रखा गया है, प्रोग्राम फिर बहुत जल्द लगा हुआ है। हम बताएंगे हमारा प्रोग्राम कहाँ है। तो इस समय हम घर पर हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और साथियों, जो नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता। जैसे आप लोग जानते ही हैं, आज हमारा प्रोग्राम नहीं होना है तो नहीं होगा, ऐसा भी हो जाता है। तो क्या किया जाए, प्रोग्राम है, होता जाता रहता है, कैंसिल हो जाता है। और हमारे यहाँ काम चल रहा है, भूसा रखा जा रहा है। इस समय काम बहुत तेज़ी में घर पर चल रहा है, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं। और नसीब में जो रहता है वही होता है। आप लोग जैसे कल हमारे बबलू भाई बताए कि बहुत ही अच्छे इंसान थे राजकुमार भाई, और रहमान भाई भी काफ़ी बात किए, तो बहुत अच्छा लगा। वास्तव में बहुत दुख की बात हुई। बताइए, अभी नए अंग के थे राजकुमार, ज़्यादा से ज़्यादा 32-33 साल के होंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं, हमारे यहाँ काम इस समय बहुत तेज़ी चल रहा है। गेहूं की फसल जो है धीरे धीरे कटाई शुरू है
हम लोग तो निपट चुके हैं। मड़वही हमारे यहाँ हो गई है। हम लोग भूसा दाना सब अंदर रख दिए हैं, इस समय फुर्सत में है। यही थोड़ा भूसा अभी रखा जा रहा है और तो सब काम हो गया। और साथियों, क्या किया जाए, इस समय नौटंकी क्षेत्र में आज 1 साल से बहुत दिक्कतें चल रही हैं। काफ़ी नौटंकी क्षेत्र को क्षत पहुंची है। जैसे हमारे राजकुमार भाई चले गए, भी 1 साल नहीं हुआ था। भंडारी लाल चले गए, दीनानाथ पांडे मंडली मालिक हो चले गए, राम खेलावन चले गए। दयाराम की पार्टी में बहुत ही अच्छे महान कलाकार थे। पन्ना लाल रजक जो कि राजा का काम करते थे और डॉक्टर का काम नंबर 1 का था उनका, आप लोग देखे होंगे। और काहला के ही निवासी थे, वो भी हमारे बीच नहीं हैं। तो काफ़ी कलाकार ऐसे ख़त्म हो गए। भारत लाल की पार्टी में बहुत अच्छे कलाकार थे। एक उनका देखो क्या नाम था, पाड़े थे, पंडित थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी हमारे कलाकार इस दुनिया से चले गए। वाजिद भाई चले गए। तो ये सब होता जाता रहता है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अब देखो प्रोग्राम तो लगातार लगा हुआ है, बस 1 हफ्ते बाद प्रोग्राम सब लगातार लगा हुआ है। तो छुट्टी नहीं मिलेगी, 15 जून तक चलती रहेगी पार्टी। और 2-4 दिन की बात और है, हम लोग घर रह लेते हैं, फिर मौका कहाँ मिलता है। फिर 1-1, 2-2 महीने गाड़ी निकली रहती है, प्रोग्राम चलता ही रहता है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम अरुण कुमार, डॉक्टर BHU में इस समय आप तैनात हैं बनारस में। आपको दिल से धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप परसों हम अपने पिताजी को वहाँ भेजे थे। आपका बहुत सहयोग सपोर्ट मिला। डायरेक्ट डॉक्टर को आप दिखवा दिए और आप बहुत ही महान हैं। अरुण कुमार BHU में इस समय आप तैनात हैं, तो आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और हमारे काफ़ी दर्शक इस समय, हम सभी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, 2-3 दिन से डिस्टर्ब चल रहे हैं। नौटंकी क्षेत्र में अगर कुछ हो जाता है तो जो दिमाग होता है डिस्टर्ब हो जाता है साथियों। और हमारे सभी कलाकार बराबर फ़ोन कर रहे हैं, बात हो रही है। और हमारे दर्शक भी कमेंट कर रहे हैं। सत्यम भाई जो हैं बराबर कमेंट कर रहे हैं, अशोक शुक्ला गुरुजी और हमारे जटाशंकर शास्त्री, श्याम सिंह भैया उत्तर प्रदेश पुलिस, अजय यादव नौकीरा से लोग बराबर कमेंट करते हैं। विजेंद्र भैया हैं, मनीष भाव प्रतापगढ़ सिटी से हैं, बबलू गौतम जी हैं, विजेंद्र भैया हैं, पंकज भाई हैं, ओम प्रकाश भैया हैं, शिवाजी मिश्रा हैं, राजकुमार सिंह जी छाता मऊआइमा से हैं। सभी दर्शक बराबर कमेंट कर रहे हैं। अनुराग शूटर जी हैं दिल्ली से और हमारे राजेश भाई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। और साथियों, अभी हम कलाकारों का इंटरव्यू लेंगे शिवांगी स्वर संगीत पार्टी के, तो आप लोगों के बीच ज़रूर पहुंचाएंगे क्या उसमें हुआ क्या नहीं हुआ, पार्टी कैसी चलाई जाएगी, सब कुछ विस्तार से आप लोगों को सूचना देते रहेंगे। और लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को, दिल से धन्यवाद।